हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को मिस न करें, अंत तक ज़रूर देखें। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है वह लंदन में स्थित है, इंडिया हाउस। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? जिसमें आपका सही आंसर है लखनऊ में हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जिसमें आपका सही आंसर है इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? जिसमें आपका सही आंसर है मराठवाड़ा में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? जिसमें आपका सही आंसर है द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे? जिसमें आपका सही आंसर है माधव राम नाम जोशी हैं, जो बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में किस नाम को गेट ऑफ इंडिया कहते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है बम्बई को कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संसद को किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीयों को सांप्रदायिकता के समीप लाया? जिसमें आपका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था? जिसमें आपका सही आंसर है जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर बनाया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बेवेल योजना का ठोस परिणाम था? जिसमें आपका सही आंसर है शिमला सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का बुलाया जाना ही बेवेल योजना का ठोस परिणाम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेड की हत्या किस युयुत्सु राष्ट्रवादी ने की थी? जिसमें आपका सही आंसर है दामोदर चापेकर ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विक्टोरियल मेमोरियल कहाँ पर है? जिसमें आपका सही आंसर है कलकत्ता में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी सूची शामिल की गई है? जिसमें आपका सही आंसर है 12वीं सूची को शामिल की गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की पदवधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? जिसमें आपका सही आंसर है उससे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये बात गलत है। बाकी सही कौन से हैं? उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये बात सही है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अपने पद पर बना रहता है, सही बात है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारक तक वह अपने पद पर बना रहता है, ये सभी सही है। बाकी उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जाता है, ये बात गलत है, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है ब्रसेल्स में स्थित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है नैरोबी में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 330 संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चतुर्स्तरीय पंचायती राज योजना का गठन किया गया? जिसमें आपका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है G8 का सदस्य नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को धन विधायक के संदर्भ में कौन सा अधिकार प्राप्त है? जिसमें आपका सही आंसर है उसे 14 दिन में विधायक को अनुमति देना अनिवार्य होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। वह संसद की स्थायी समिति है, वह संसद की सबसे पुरानी समिति है, इसका अध्यक्ष कोई मंत्री नहीं बन सकता है, ये सभी बात सही हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? जिसमें आपका सही आंसर है ए और बी। बी गिरी हैं और आर वेंकटरमन हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति को पद को त्याग दिया और राष्ट्रपति के चुनाव लिए
खड़े हो गए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन है? जिसमें आपका सही आंसर है महान्यायवादी हैं जो भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? जिसमें आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद का कार्य करने के बाद कोई व्यक्ति कौन सा पद धारण कर सकता है? जिसमें आपका सही आंसर है सभी राष्ट्रपति के पद, प्रधानमंत्री के पद तथा लोकसभा अध्यक्ष का पद धारण कर सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? जिसमें आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश लोहे अयस्क प्राप्त होते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जुड़वा खनिज हैं? जिसमें आपका सही आंसर है सीसा जस्ता है जो जुड़वा खनिज हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत का सर्वाधिक अंश है? जिसमें आपका सही आंसर है तापीय ऊर्जा है जो विद्युत का सर्वाधिक अंश है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सौर तालाब परियोजना कहाँ पर है? जिसमें आपका सही आंसर है गुजरात में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? जिसमें आपका सही आंसर है 1969 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य है? जिसमें आपका सही आंसर है तमिलनाडु है जो भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षेत्र है? जिसमें आपका सही आंसर है उत्तरी क्षेत्र है जो भारत में सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा संयंत्र है? जिसमें आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश है जो भारत में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा संयंत्र है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है? जिसमें आपका सही आंसर है चावल है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ज्वारी शक्ति उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? जिसमें आपका सही आंसर है गुजरात है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नाबार्ड किसका नाम है? जिसमें आपका सही आंसर है कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है जो नाबार्ड इसका नाम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अपने पास कितने मूल्य का स्वर्ण रखना होता है? जिसमें आपका सही आंसर है 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रखना होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सीमित देयता के आधार पर स्थापित किया गया देश का प्रथम बैंक कौन सा है? जिसमें आपका सही आंसर है अवध कमर्शियल बैंक है जो सीमित देयता के आधार पर स्थापित किया गया देश का प्रथम बैंक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? जिसमें आपका सही आंसर है जुलाई से जून है जो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विभिन्न वाणिज्य बैंकों को अपने पास जमा नकद का जो भाग अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है उसे कहा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है CRR कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्यह्रास होगा? जिसमें आपका सही आंसर है 0 होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार में निवेशकों को धन की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की गई? जिसमें आपका सही आंसर है सेबी की स्थापना की गई। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रकाश के द्वैत गुणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिसमें आपका सही आंसर है डी ब्रोगली ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रिवाल्वर के खोजकर्ता कौन है? जिसमें आपका सही आंसर है कोल्ट हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रडार के खोजकर्ता हैं? जिसमें आपका सही आंसर है बार्सन बाट हैं जो रडार के खोजकर्ता हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मलेरिया के कारण की खोज किसने की? जिसमें आपका सही आंसर है रोनाल्ड रॉस ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस है? जिसमें आपका सही आंसर है
नाइट्रस ऑक्साइड है जो लाफिंग गैस है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? जिसमें आपका सही आंसर है सिम्पसन व हैरिसन ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना किससे संबंधित हैं? जिसमें आपका सही आंसर है जेनेटिक कोड से संबंधित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कार्बन काल निर्धारण विधि में अधिकतम कितने वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है? जिसमें आपका सही आंसर है 50 वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु निर्धारण की जा सकती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेडियम 256 की अर्धायु काल है। जिसमें आपका सही आंसर है 1620 वर्ष है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पाइपलाइन में पेट्रोल के रिसाव की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है रेडियो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए काम आने वाला समस्थानिक है। जिसमें आपका सही आंसर है पारा 203। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गामा किरणें होती हैं। जिसमें आपका सही आंसर है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं गामा किरणें। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक जीवाश्म में कार्बन 14 का 1/4वां भाग शेष रहता है जो उसकी आयु की होगी। जिसमें आपका सही आंसर है 11,140 वर्ष। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? जिसमें आपका सही आंसर है बी और सी ने, मैडम क्यूरी तथा जूलियट ने कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस को भरते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है आर्गन गैस को भरते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट क्या होता है? जिसमें आपका सही आंसर है टंगस्टन होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार क्या होगा? जिसमें आपका सही आंसर है उसका आकार बढ़ेगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिस पे आपका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण को कहते हैं। जिसमें आपका सही आंसर है साबुन को कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कृत्रिम रबर बनाया गया था। जिसमें आपका सही आंसर है न्यूप्रीन से बनाया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भंजन की क्रिया द्वारा कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? जिसमें आपका सही आंसर है केरोसिन तेल प्राप्त होता है। ये सभी 65 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट पर अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।